देखो कह रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटपूरक कोण के से 18 कम है। कोण का मान बताओ। तो कोटपूरक कोण का योग कितना होता है? कोटपूरक का 90 हो आया। देखो कह रहा है कि अपने कोटपूरक कोण का एक कोण उसके कोट मान लो x है, ठीक है, उसका कोटपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस x, ठीक है, ये होगा ना। इनका योग कितना हो गया? 5 मिनट दूसरे सीट का, ठीक। उनका अंतर कितना है? 18 है। तो चाहे अंतर कर लो, ठीक। कितना हो जाएगा ये जुड़ गया? 108 x बराबर 54। L समांतर M, बीटा गामा, यही है ना? बाहर वाला कोण निकालना हम पूरा नहीं सोचते हो, सीटा बिंदु को सोचते हैं बराबर होते। सीटा बिंदु कोण फिर हमारे 11 होगा, 10 11, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं? समांतर रेखाएं हैं। अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहली बार तो तुम ये ध्यान रखो कि अगर ये कह रहे हो तो ये भी तो होगा, गामा भी होगा, ये भी, ठीक है ना। तो ये मान लो पहले अगर ऐसा है तो अगर हम इसमें एक समांतर लाइन और ड्रॉ कर लें, हुआ। अब यहां वाले को मिटा दो, हुआ। कल हमने बताया था ना कि जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं, ठीक है, और ये कितना होता है? 180 होता है इनका योग। इसमें भी तो यही कंडीशन है, दो समांतर रेखाएं काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनका योग कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। जब 180 होगा, इसका मान अल्फा दिया हुआ है, तो नीचे वाला कितना बचेगा? 180 माइनस अल्फा, ठीक। एक तो यही कंडीशन नीचे वाले में भी है, ये है। नीचे वाला अगर बीटा दिया हुआ है तो कितना बचेगा ऊपर? 180 माइनस बीटा, तो इसका मान कितना हो गया? हुआ। अगर इनको जोड़ दिया जाए दोनों एंगल को, कितना आ जाएगा? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, 160 माइनस अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हो इसको, ठीक। तो इसका पूरे का मान कितना आ गया? ठीक है ना। अब देखो अगर इनका तीनों का योग निकाला जाए, समझो बात को, ये तो केवल ये वाले इसका मान आया ना, केवल नीचे वाले का इसका, ठीक है। अगर तीनों का मान निकाला जाए तो क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हो। इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो मान कितना आएगा? 360 आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है इसका योग कितना होगा? 360, ये बस इतना। तो उसमें पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछ रहा होगा शायद इन तीनों का मान बताओ योग का। इसमें फिलहाल यही है, ये थ्योरम अपनी समझ लो क्या कि इसमें इन तीनों का योग कितना होता है? 360,
क्वेश्चन में क्या कर सकते हो जानते हो? अब सुनो, ये तो तुम्हें पता चल गया ना, तीनों का योग 160 होता है, तो 360। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कुछ भी पूछ लेगा। सपोज करो अगर जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह कुछ मान दे दिया जाए, मान लो इसका मान दे दे कितना 115 डिग्री, ठीक, इसका मान दे दे 105 डिग्री। हम कहेंगे अगर ये वाला एंगल बताओ कितना निकलेगा, नीचे वाला बताओ 120 आएगा। देखो हमने क्या बताया, तीनों का योग कितना होता है 360 होता है, और इनका योग कितना है 220 हुआ। तो ये कितना बचा इधर वाला 140 डिग्री बचा। अब 140 किया तो 140 ये भी होगा। अब तुम्हें ये भी पता है इनका कितना होता है 360 होगा। 360 में इनका योग 280, कितना बचा 80 बचा। अब इन दोनों का योग मिला के 80 होगा ना, कितना कितना आएगा ये? समझ में क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पे? देखो इनका कितना हुआ 240, कितना बचा ये 240 बचा तो 120 डिग्री हुआ। तीनों का योग 360, ये कितना हुआ 240, ठीक, तो कितना बचा 120। जब ये 120 तो ये वाला भी 120, 240 ये हो गए, कितना बचा 360 में कितना बचा ये 120, ठीक, और ऊपर नीचे वाले बराबर बराबर तो 60, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इससे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर इसकी ट्रिक। इसमें क्या कर सकते हो जानते हो? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, पता है इसको दो तीन तरीके से। एक तो ये इनके दोनों के पैरेलल एक लाइन याद रखिए, अभी हमने क्या बताया था कि दो जब समांतर रेखाएं हैं तो उनके अंतर कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। ये 60 है, नीचे वाला कितना बचेगा 120 डिग्री। ये 140 है तो नीचे वाला कितना बचेगा, कितना 40 डिग्री, ठीक, कितना बचा ये 40, ये 120, 160, तो ऊपर वाला कितना बचेगा वाला एंगल। ये समझ में आई? देखो इसकी ट्रिक ये होती है कि इन दोनों कोणों का योग जितना भी होगा, ठीक, उसको 180 में घटा दिया जाएगा। मतलब इसे 200 निकला, उसमें 180 घटा देना। क्योंकि तुम्हें पता है ये जो आएगा, समझो बात को, देखो गौर करो चीज को, ये जो आएगा है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा जाएगा, जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा जाएगा। मतलब 180 में घटा के लिखोगे, दोनों 180 में घटा लिखोगे, उसके बाद 180 यहाँ भी निकालना है, ठीक है ना। तो जो इनका योग होगा, क्योंकि यहाँ पे घटा के लिख रहे हो तो घटाना आखिरी में भी है, वही चीज करेंगे। मतलब पहले इनको जोड़ लो, जितना भी है उसमें 180 घटा दो। आई नहीं समझ? देखो अच्छा एक और
ये वाला करो। 10 कितना आएगा? देखो फिर वही कर लो क्या है, 60 है तो कितना, 50 है कितना बनेगा नीचे? 130। ये कितना बनेगा? 60 बनेगा। कितना हुआ ये? 90 हो रहा ना, वही गलत हो रहा है। तुम लोग 10 कैसे बता रहे थे? -10 बनेगा। तो हमेशा ये ध्यान दो क्या, तुम्हें 200 में जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा एंगल इन लोग इसका जोड़ के है ना, तो उसको उसमें से 180 घटाना है। और ये कहीं 200 बन रहा था, नहीं बन रहा था, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। ये हमेशा कभी भी गौर करना, ये हमेशा इनका योग जो है हमेशा 200 मतलब सॉरी 180 के ऊपर बनेगा, ये हमेशा ध्यान देना। ये कभी 180 से नीचे नहीं बनेगी, ये गौर करना। इसका मान नीचे मान लो यहाँ पे 70 दिया होता है ना। अब बताओ, अब 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें गौर किया करो, मतलब पता है सिर्फ एंगल कभी भी पता माइनस में नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कभी माइनस में आती है? नहीं आती, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रहे हो तो मतलब आपने किया, उसमें माइनस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में है ना कैसे किया जाता है। इसी का अगला क्वेश्चन करो, 13 नंबर। 14 बताओ। बताओ 14 कर लोगे? देखो कॉन्सेप्ट हम दोनों चीजें बताते चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं। जहां पे तुम्हें वैल्यूज नहीं दी होंगी ना, वहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। देखो उस पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सीधा ही दे रखा ना, समझ रहे हो। देखो उसमें थीटा का मान पूछ रहा है ना, चल थीटा का मान मान लो, इसको कुछ भी मान ले, इसको x मान लो, x2 मान लो, कुछ भी मान लो, ये कितना आएगा? 180 माइनस x2, ये कितना आएगा? 180 माइनस x1 आएगा। अब इन तीनों का योग कितना होगा? 180। टर्न बाई टर्न चल रहा है क्या पूरा खाने का? एक दिन एक खा के आएगा, एक दिन एक खा के आएगा। 180 माइनस x1 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस x2 बराबर 180 डिग्री। ये वाले इसके कट गया, ठीक। तो थीटा का मान चाहिए तुम्हें, कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 180। ये कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट निकल के आया जो हम बता रहे थे, इनका योग माइनस 180। ये कॉन्सेप्ट यहां से आया, देखो आया नहीं आया, कुछ भी नहीं दे रहा। तो अच्छा ये चीज देखो, ये डिग्री कितना है, कितने डिग्री का है एंगल? 55 डिग्री का है। और ये पूरा एंगल कितने का बन रहा? 55 डिग्री का बन रहा। हमने कल क्या बताया था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण
बराबर होते हैं, तो इसमें ये एक आंतर कोण बन रहे हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ, ये समांतर इसके, ठीक है ना, ये प्रूव कर लिए यहां से। अब देखो दूसरा, देखो ये कितना है 155 और ये वाला एंगल कितना है केवल ये वाला, देखो 25। और हमने क्या बताया था, उनके अंतर कोणों का योग कितना होता है, एक तरफ के अंतर कोणों का योग 180 होता है, ये 180 भी हो रहे हैं, है ना। तो ये भी पहले, तो क्या हुआ कि तीनों रेखाएं समांतर हैं, यहां से ये प्रूव हो गया। अब उसमें कह रहा है PQ ये वाली और LM ये वाली, ये दोनों रेखाएं ऐसी तो हैं, जब इसको इधर बढ़ाओगे भी तो ये ऐसे आएगी ना, इसमें लिख सकते हो 0 डिग्री या 180 डिग्री, जो भी ऑप्शन हो वो। देखो अनुपात दिया हुआ है 3:4। एंगल निकालना है AOC ठीक है। अरे देखो ये दिया हुआ है 3:4 का, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जो है थीटा और इसको 4 थीटा मान लें, वाई नहीं आएगा, ऐसा हो किसी को क्या दिक्कत है इसमें। देखो उसमें अनुपाती दे रखा है, इसको 3 थीटा मान लिया, इसको 4 थीटा मान लिया। अच्छा देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। पहले इससे देखो ये कितना है 50 प्लस थीटा है, और 180 में 50 माइनस थीटा करेंगे, कितना बचेगा 130 माइनस ये बचेगा, तो इसका मान कितना जगह वालेगा 130 माइनस थीटा बचेगा, और ऊपर वाले में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, और ये 4 थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 माइनस 4 थीटा, ये तो बचेगा 140 माइनस 4 थीटा। अच्छा अब ये बताओ ये दोनों कोण, देखो ये एक तिर्यक रेखा है, एक ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण कौन से होंगे शीर्षक कोण होंगे, बराबर होंगे। तो 140 माइनस 4 थीटा बराबर 130 माइनस, ठीक, इसको उधर ले जाओगे 1 थीटा इधर आएगा 10 थीटा बराबर कितना आ गया 10। इसका मान कितना आया AOC ये वाला, ठीक, और पूछ करना AOB ये वाला, ठीक, इसका रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, इसका मान कितना निकलेगा ये वालेगा 130 माइनस 30। अब ये वाला कितना निकलेगा 80, क्योंकि ये रेखीय युग्म बनेंगे है ना, तो ये 100 बनेगा
और ये 80। ठीक, तो इसका मान देखो AOC का ये 80 है और इसका 100, काट लो कितना आ जाएगा 4 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 तक कैसे आता है पता है? देखो यही चाहता है, देखो त्रिभुज ये है, त्रिभुज है, इसके समांतर एक ये मान लो इसके नाम रख लो कुछ भी ABC, ठीक है। BC के समांतर एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक कर दिए। आइए बताओ जो ये कोण होगा मान लो इसका मान थीटा मान लो, ठीक, जो थीटा होगा वही कोण ये भी होगा ना, समांतर है, एकांतर कोण बनेंगे ये, हाँ बनेंगे ना, हो जाएगा थीटा। इसको क्या मान लोगे, क्या मान लो, इसको जो ये होगा वो ये वाला होगा, होगा, इसको क्या मान लो, अल्फा मान लो इसको, ठीक। तो जो ये एंगल ए बनेगा, सॉरी जब एंगल ए नहीं होगा, जो यहाँ पे ये बन रहा है ये 180 होता है ये, ठीक, तो क्या बनेगा थीटा प्लस अल्फा प्लस और ये तो त्रिभुज की घनता कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, यहाँ से प्रूव हो गया। अच्छा इसी को अगर जैसे हम ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, त्रिभुज का क्या बनेगा बाह्य कोण। और ये क्या होता है तो ये पूरा 180 होगा, ठीक। तो मान लो जो भी ये एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, मान लो एंगल कितना है थीटा है, ठीक, थीटा है, ये कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। और त्रिभुज का अंतःकोणों का कितना बताया अभी हमने 80, 180 बताया, ठीक। ये कितना है पूरे कोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अगर तीनों अंतःकोणों में से केवल ये वाला एक अंतःकोण निकाल दें कितना बचेगा 180 माइनस थीटा बचेगा ना। तीनों अंतःकोणों में से केवल ये वाला एक एंगल निकालेंगे कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या भी है एंगल ACD, इसकी वैल्यू भी तो 180 माइनस थीटा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि त्रिभुज का जो भी बाह्य कोण बनेगा वो उसके सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो मान लो अगर इसका मान हम 5 दिए हुए और इसका अल्फा, तो क्या कह सकते हैं हम अल्फा प्लस 5 बराबर 180 माइनस थीटा, ठीक, या ACD है ना, जो भी है ये चीज है ना। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, देखो एक क्वेश्चन देखो दो तरीके से बता रहे हैं। देखो पहली चीज इसका योग कितना होगा 180 होगा, तो ये 40 निकल के कितना बचा 140 बचा, ठीक।
2 से डिवाइड करो क्योंकि 2x का मान आएगा ना, तो 70 आ जाएगा पहली बार, ठीक है ना। ये और दूसरा इससे भी कर सकते थे जो अभी अभी हमने बताया है। तो ये कितना बचा 80, 140 है ना, और 2x बराबर फिर से 140, x बराबर 70। अरे सपोज करो ये 2x दिया हुआ, मतलब 2x दिया नहीं है, वो एक एंगल दे रखेगा है ना। मान लो हमने इसको 2x मान लिया, ठीक है, इसको भी हमने 2x 2y मान लिया। एंगल B को अगर हम इसको A को 2x माना और B को 2y, ठीक है ना, तो इसका अर्धक करेंगे कितना बनेगा y, ये y बनेगा और ये भी y बनेगा। अच्छा ये बताओ, अभी अभी हमने बताया था, देखो ये वाले ट्रायंगल में A B C D, यही है ना, देखो ब्लैक वाला पूरा देखना। अगर ये 2x है और ये 2y है तो ये वाला कितना बनेगा 2x प्लस 2y, यही बनेगा। ये तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस y, ठीक, x प्लस y भी होगा। हाँ, तो अब देखो ये कितना है, इधर देखो, जब इसका अर्धक करेंगे तो कितना बचेगा x प्लस y और x प्लस y। इनको जब जोड़ेंगे, इनका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज नहीं समझ में आएगी। देखो पहले देखो, फिर से देखो, ट्रायंगल पहले क्या था केवल ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल इसका जो बाएं कोण था सी था, तो जब इसको 2x माना और इसको 2y माना, कोण ए को 2x और इसको 2y माना, और तो ये बाएं कोण कितना बनेगा 2x + 2y बनेगा। जब इसका अर्धक किए तो ये कितना बना y, और इसका अर्धक करेंगे तो कितना बनेगा x प्लस y। ये चीज किसको किसको समझ में आई? इधर आया, देखो अब एंगल तुम्हारे पास जाए तो कितना एंगल देखो अब ये तुम्हारे पास कितना है x प्लस y, ये वाले बात करें, नीले वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये y है, ठीक। जब ये बाएं कोण x प्लस y है ना, तो इसके सम्मुख दोनों अंतःकोण कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, और इसमें एक मान कितना दिया है y, तो दूसरे का मान कितना आएगा, क्योंकि तभी तो उनका अंतःकोण होगा जो x प्लस y बनेगा, x है, x आएगा ना, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान x, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूव हो रहा कि ये जितना भी होगा उसका आधा होगा, ये जो भी होगा एंगल, ठीक, उसका आधा होगा, ठीक है ना।